2024 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी और इस चुनाव में एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा था, उन चुनावों के बीच अमित शाह के एक बयान ने खूब चर्चा बटोरी थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा था कि इस बार सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र जीतेंगे, लेकिन 5 साल बाद यानी 2029 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। शाह के इस बयान से ही सहयोगियों के लिए खतरे के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन सत्ता के लिए बीजेपी के साथ शिंदे और अजीत पवार चिपके रहे और अब एनसीपी और शिवसेना दोनों ही इसकी सजा भुगतते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने पहले एनसीपी को कमजोर किया और अब शिंदे को बड़ा झटका दे दिया है। शिंदे के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और वो अभी अपने सांसदों की गिनती करने में जुटे हुए हैं। पहले शिंदे से महाराष्ट्र की सत्ता छीनी, सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया, फिर बीएमसी जहां 2.5 दशक से ज्यादा समय से शिवसेना का कब्जा चला आ रहा था, उस मुंबई को शिवसेना से बीजेपी ने छीन लिया और अब शिंदे को उनके ही गढ़ में शिकस्त दे दी है। और इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिंदे को धीरे धीरे खत्म करने का प्लान बीजेपी ने तेज कर दिया है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि गठबंधन में पड़ी इस खींचतान का क्या विपक्ष और खासकर उद्धव ठाकरे फायदा उठा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में हुए एमएलसी चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन नतीजों ने एक सवाल छोड़ दिया है और वो ये कि क्या गठबंधन के अंदर भी अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। शिंदे और बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच ये समीकरण आगे किस करवट बैठेंगे, यही महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से, जो है महायुति की जीत के बीच क्या शिंदे बनाम बीजेपी की नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। तो एमएलसी चुनाव के नतीजे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। इन नतीजों ने भले ही महायुति को बड़ी ताकत दी है, लेकिन नासिक की एक सीट ने गठबंधन के अंदर की सियासत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक तरफ आंकड़े ये कह रहे हैं कि बीजेपी, शिंदे, शिवसेना और अजीत पवार गुट वाली महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन दूसरी तरफ नासिक की एक सीट पर जो हुआ उसने गठबंधन के भीतर के खींचतान को चर्चा में ला दिया है। कहा तो ये जा रहा है कि ये बीजेपी की साजिश थी, तो आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, यानी क्यों इसे बीजेपी की साजिश बताया जा रहा है, चलिए समझते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी अब अकेले के दम पर चुनाव लड़ने के सपने सजा रही है और इस बात का संकेत 2024 विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के एक बयान से ही मिल गया था, जिसका जिक्र भी हमने किया भी। 2024 में उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी 2029 में जब चुनाव लड़ेगी तो अकेले के दम पर लड़ेगी, और अब महाराष्ट्र में जो दिखाई दे रहा है उससे साफ हो गया है कि बीजेपी अपने काम पर लग गई है। और इसका छोटा सा नमूना एमएलसी चुनाव में भी दिखा। नासिक लोकल अथॉरिटी के एमएलसी सीट ने बीजेपी के खेल को उजागर कर दिया, क्योंकि इस सीट पर शिंदे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे मैदान में थे, सामने बीजेपी के बागी उम्मीदवार गोकुल गीते थे और जीत हुई गोकुल गीते की। यानी एक तरह से बीजेपी ने सीट जीत ली, जिसके बाद चर्चा चल पड़ी थी कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा है या आने वाले दिनों की महाराष्ट्र की राजनीति का संकेत। क्या बीजेपी और शिंदे के बीच वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। और एक सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए यही वो मौका है जहां से वो अपनी सियासी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तमाम सवाल चल रहे हैं, ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी है कि बीजेपी ने जो जीता है उम्मीदवार उसको शिंदे गुट में शामिल करने के लिए कह दिया है। शिंदे की तरफ से बाकायदा उस उम्मीदवार को चार्टर्ड प्लेन भेजा गया है, लेकिन बीजेपी की इस दरियादिली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अटकलें हैं कि बीजेपी ने जानकर ऐसा किया है जिससे आने वाले समय में जब उसे शिंदे की पार्टी को कमजोर करना हो, शिंदे की पार्टी में बगावत करनी हो, तब वो इसी उम्मीदवार का इस्तेमाल कर सकती है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी बहुत दूर की प्लानिंग कर रही है, लेकिन क्या इसका फायदा उद्धव ठाकरे उठा पाएंगे। यानी शिंदे और बीजेपी के बीच जो चल रहा है इससे विपक्ष को फायदा मिलेगा, ये बड़ा सवाल यहां पर है। तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों से लगातार बड़े बदलावों को देखा गया है। पहले शिवसेना में टूट हुई, फिर सत्ता का समीकरण बदला, एनसीपी में भी टूट हुई और फिर महायुति की सरकार बन गई। लेकिन अब महायुति में दरार पड़ती दिख रही है, जिसकी वजह है नासिक सीट, क्योंकि यहां मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं था बल्कि इसे गठबंधन के अंदर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। नासिक में शिंदे गुट के उम्मीदवार के सामने बीजेपी से जुड़े बागी उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यानी चुनौती विपक्ष से नहीं मिली बल्कि अपने ही खेमे से आई और इसे शिंदे के लिए दोहरा झटका कहा जा रहा है।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले बीजेपी ने सीट बंटवारे में शिंदे गुटों की दी जाने वाली सीटों की संख्या को आधा किया और फिर जो सीट शिंदे गुट को मिली वहां भी अपने उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में मैदान में उतार दिए। ऐसे में जानकारों का कहना है कि नासिक का नतीजा दिखाता है कि महायुति के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सहयोगी में बेचैनी की बड़ी वजह यह भी है कि विधानसभा चुनाव से लेकर स्थानीय चुनावों तक बीजेपी लगातार अपना विस्तार कर रही है। ऐसे में सहयोगी दलों के सामने चुनौती है कि वो अपनी अलग राजनीतिक पहचान कैसे बनाए रखें। खासकर एकनाथ शिंदे परेशान है क्योंकि शिवसेना का नाम और विरासत तो उनके पास है, लेकिन सवाल यह है कि क्या संगठनात्मक ताकत उतनी ही मजबूत है? क्या शिंदे अब भी बीजेपी के बराबर के साझेदार हैं या धीरे धीरे उन्हें सहयोगी की भूमिका तक ही सीमित किया जा रहा है? दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट में राहत देखने को मिल रही है क्योंकि वो इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। उद्धव खेमे की राजनीति लंबे समय से इस मुद्दे पर ही रही है कि पार्टी तोड़ी गई और नेताओं को अलग किया गया, और दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरह से महायुति में बिखराव दिख रहा है या बेचैनी दिख रही है, गठबंधन में खींचतान दिख रहा है, आने वाले समय में ये उद्धव गुट के लिए, विपक्ष के लिए, एमबीए के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या महायुति के अंदर की छोटी छोटी दरारें विपक्ष के लिए बड़ा मौका बन सकती है? क्योंकि नासिक का संदेश यही है कि गठबंधन के अंदर भी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश चल रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे इस मौके को अपनी वापसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एनडीए में खींचतान है, ये साफ दिख रहा है। बीजेपी का लक्ष्य राज्य में अपना आधार और मजबूत करना है, वहीं शिंदे गुट अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। तो एमएलसी चुनाव के नतीजों ने एक तस्वीर साफ कर दी है कि महायुति मजबूत है, लेकिन उसके अंदर की राजनीति भी उतनी ही पेचीदा है। नासिक का नतीजा सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बदलते सियासी समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।